हमारे साथ कन्हैया कुमार बादल हैं, जो संघर्षशील नेता के नाम से जाने जाते हैं। पूरे हिसुआ में बादल की तरह गरजते हैं। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? देखने वाले तमाम दर्शकों को साधुवाद और आपको भी बहुत अच्छा है। हिसुआ का विकास के बारे में आपसे बातचीत होगा। एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ आप यहाँ का जनता भी हैं, तो क्या लग रहा है हिसुआ का विकास का पैमाना, पैरामीटर, कैसे पैरामीटर से नाप रहे हैं आप? हिसुआ में तो विकास हुआ ही नहीं। देखिए, माननीय विधायक जी दावा कर रहे हैं कि कोई ऐसा गली नहीं जहां नीतू देवी का वो बोर्ड नहीं है आपका। तो उनको मालूम नहीं है विकास का रीढ़ होता है शिक्षा। उनसे पूछेगा शिक्षा में आप क्या, मेडिकल कॉलेज खुला है हिसुआ में, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है हिसुआ में, सेंट्रल स्कूल खुला है हिसुआ में। रीढ़ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य उसके बाद आइए कि लोगों को हिसुआ में इलाज हो जाए। तो हिसुआ में तो हाल ही में वो बयान भी दिए हैं कि भाई एक हिसुआ में ही एक हॉस्पिटल था, उसमें बोले कि इंजेक्शन गलत जगह दे दिया। भाई वो बयान भी लिया है पिछले वीडियो में उनसे। तो आप समझिए, खुद समझिए कि ये होता है कि इंजेक्शन ही दूसरा पड़ जाता है। हाँ। मरीज मर जाता है। हाँ। यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ खून जांच पेशाब में। जब डॉक्टर अच्छा नहीं है कि देने का कौन सुई देता है कौन सुई, इतना लापरवाह है स्वास्थ्य व्यवस्था, तो खुद आप बयान दिए हैं। आप समझिए, तो ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना अनुमंडल, बर्बाद करके इन नेताओं ने, भैया भाभी ने हिसुआ को बर्बाद कर दिया। तो बोले कि हिसुआ में नीतू देवी से अच्छा कोई नेता हो ही नहीं सकता। कैसे? जैसे विकास के लिए अगर जाने जाते हैं तो माननीय विधायिका नीतू देवी हैं कि आज से 10 साल पहले आप चले जाइए तो रोड, गली, नली का हाल ऐसा एकदम दुर्लभ हाल था। समझिए, तो सारा व्यवस्था वही किया। ना ना नहीं, ये तो पूरा बिहार में व्यवस्था है। ये माननीय मुख्यमंत्री को कहेंगे तो बात चलेगा। हाँ। लेकिन नीतू जी, माननीय भाभी विधायिका जी हैं, जो हाल में आप ही का तो इंटरव्यू में बताया इनके मुखिया कहिए पहले बनने के लिए। तो आप उस मुद्दा पे तो हम बातचीत करेंगे आपसे। पहले आप विकास के बारे में बताइए कि कौन आखिर विकास कैसे होगा, कौन करेगा विकास? कोई है वैसा चेहरा हिसुआ के लिए? संघर्ष करने वाला। मैं तो बताया कि जिस समय बिजली यहां नहीं थी, कन्हैया कुमार बादल विश्व शांति चौक पर अनशन किया, पानी चढ़ा और 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा जिस समय आंख मिचौनी। तो मैं तो बिजली के लिए संघर्ष किया आया, अनुमंडल के लिए लगातार 25 सालों से संघर्ष किया, पुलिस अनुमंडल बना, व्यवसायियों को गोली लगा, नवीन की हत्या हुई, 19 दिन लगातार आंदोलन किया, सफलता मिला। काव्या के घटना हुआ, आप कहते हैं विधायक और विधायिका की बात। अगर कन्हैया कुमार बादल विधायक होता तो काव्या जिंदा मिलती और 8 घंटा के अंदर मिलती। नेताजी, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। हाल ही में उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि वो सदन में दहाड़ रही है शेरनी की तरह कि भाई हिसुआ में अनुमंडल होना चाहिए, हिसुआ में विधि महाविद्यालय का जरूरत है। ये सब तमाम चीजों का मांग किए हैं और लोग खुश हैं, उनका वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं। क्या कहिएगा? अब चुनाव आ गया है, तब तो कम से कम कुछ तो बोलेंगे नहीं। तो बोले कि अब बनना भी शुरू हो गया है। प्रभाव क्या पड़ा? एक ही परिवार, जिस परिवार से विधायिका भाभी जी आते हैं, माननीय आदित्य बाबू पूर्व मंत्री रह चुके, 35 साल विधायक रहे, 5 साल, 40 साल में एक छोटा सा काम हिसुआ अनुमंडल नहीं बना। स्वास्थ्य व्यवस्था हिसुआ, नरहट, अकबरपुर, मंझवे का अच्छा नहीं हुआ, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ। 40 सालों में छोटा सा समस्या का हल नहीं हुआ। ये विधायक 15 साल माननीय अनिल बाबू भी रहे। 15 साल और 40 साल थोड़ा समय होता है। और एक छोटा काम, अगर अनुमंडल बनता है तो अनुमंडलीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुलता है, शिक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है, बहुत सारा व्यवस्था होता है। इन लोगों से 40 साल में और 15 साल में, 55 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कन्हैया को जनता प्रेम और आशीर्वाद देती है, 1 साल के अंदर अनुमंडल बनेगा, लिख के हम दे देते हैं, नहीं तो रिजाइन मार देंगे। 3 महीना के अंदर सारा हॉस्पिटल व्यवस्था चकाचक होगा। और भ्रष्टाचार करें 55 साल में आप जाइए तो ब्लॉक थाना, तो आप सीओ। आप हमारा कमेंट बॉक्स में नहीं देखे हैं क्या? आप विधायक का दावेदारी कर रहे हैं महाराज। वो तो खुद बोली है कि पहले मुखिया का चुनाव जीत ले। आपका कई कमेंट बॉक्स में है कि कन्हैया कुमार बादल पहले मुखिया का चुनाव जीत ले, विधायक का दावेदारी कैसे कर रहे हैं आप? तो उनको देखिए, मैं तो बताया, पंचायती राज में मुखिया का पद पे आप नहीं जीत पाए तो विधायक का तो मैं तो 16 में मुखिया बन गया। उनको लगता है कि कुछ वो अज्ञानता में ऐसा बात या घमंड में ऐसा बात बोल दिया। कन्हैया कुमार बादल तो 2016 में मुखिया बनता है।
तो फिर तो बना ही, तो करें मुखिया बन गया। और बात रह गई तो विधायक बनने के बाद और विधायक बनने के पहले भी 3 बार लगातार चुनाव हारी विधानसभा का, और चेयरमैन रहते हुए जिला परिषद का चुनाव हारी। उसके बाद विधायक बनने के बाद उनका गोतनी आभा सिन्हा जी जिला परिषद के चुनाव लड़वाती है, तो या तो वो साथ नहीं देते हैं तब वो हार होती है, और या तो विधायक बनने की हार होती है, तब समझिए। उसके बाद छोटा गोतनी मुखिया का चुनाव लड़ती है, उसके पहले उनके माता, क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत पर नहीं जाता हूं, लेकिन जब वो कह दिए विधायिका होकर माननीय भाभी विधायिका जी, तो मुझे तो जवाब देना होगा। तब वो मुखिया का भी चुनाव हारती है, जिला परिषद का भी चुनाव हारती है, खुद भी हारती है, गोतनी हारती है, गोतनी हारती है, 3 गोतनी हारती है। एक विधायक बन गए तो घमंड में नहीं रहिए विधायिका जी। नेता बनने के लिए संघर्ष का चरित्र होना चाहिए, और अगर वो कन्हैया कुमार बादल में है, आपका ना कहने से भी कुछ नहीं होगा। आप जनता से सर्वे कराइए। मैं तो बताता हूं कि एक भी अगर सड़क पर का माननीय विधायिका हमारी भाभी श्री जो हैं, अगर एक दिखा देंगे, एक कटिंग पेपर का और एक यूट्यूब चैनल का भी, ये 40 सालों में सड़क पर अगर एक संघर्ष किए होंगे, मैं हमारे से उम्र में भी बड़े हमारे भाभी हैं, मैं उनका क्या कहा जाए, उनके लिए झंडा जब तक कन्हैया का जिंदगी रहेगा, उनके लिए झंडा उठाकर, ऐसे भी प्रेम स्नेह है, लेकिन राजनीतिक रूप से, क्योंकि व्यक्तिगत तो ना उनसे जमीन का लड़ाई है ना कोई लोभ है, लेकिन राजनीतिक वो खुद भी चुनाव, उनको ऐसा छोटा बात नहीं, सपना उनको नहीं पता है कि जिसका आईक्यू लेवल बढ़ गया, जिसका मनोबल बढ़ गया, अभी तक इतिहास में वही बड़ा बना, चाहे राजनीतिक हो और चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आर्थिक हो। 5 साल अब उनका समाप्ति होने के लिए जा रहा है, तो क्या खुल गया? एगो रोड रोड चिल्ला रहे हैं कि अनिल सिंह भी वही बात बोलते हैं और भाभी जी भी, भैया भी वही बात बोलते हैं, रोड रोड रोड। एगो चापाकल तो इन लोग से हुआ ही नहीं। अब चल जाइए सिहिर में गया, एक चापाकल देने के लिए ये दोनों जाने जाते हैं भैया भाभी, वो भी लोगों को पानी चापाकल भी नहीं दे पाए, वहां भी भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार का भी वही हालत है, थाना हो, ब्लॉक हो, सीओ हो, अंचल हो, सारा चीज में वही हालात दोनों का है। 55 सालों में अब परिवार ने मिलकर बर्बाद कर दिया हिसुआ को, और कन्हैया कल्याण के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर तमाम युवा साथी हिसुआ के हमको आशीर्वाद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो कन्हैया कल्याण कर देगा। 1 साल के अंदर अनुमंडल 3 में स्वास्थ्य व्यवस्था। सोचिए, ये हिसुआ विधानसभा के लोगों से, यहाँ के जो जनता है उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कन्हैया कुमार बादल कि अगर हिसुआ हमें एक बार मौका दे दे तो किस स्तर पे विकास करेंगे, विकास का क्या पैरामीटर हो सकता है। अगर ये विधानसभा में आपकी आवाजों को लेकर शेर की तरह, बादल की तरह गरजने वाले हैं, तो क्या कहिएगा इनको वीडियो के प्रति? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज, मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद, जय हिंद।